हर एक स्टूडेंट अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। पढ़ाई करने के लिए हर स्टूडेंट के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स यूज करते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई में सफल हो पाते हैं, अच्छे मार्क्स ले पाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि सफल छात्र बनने के कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया थोर और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 टिप्स की जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। फर्स्ट वन जो होता है टाइम टेबल। आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, एक टाइम टेबल तैयार कीजिए। टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करने से आपका जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाता है, समय पर आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है और साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती है, जिससे स्टूडेंट को परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए टाइम टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइम टेबल में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे करना है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको बताया है, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। दूसरी टिप्स है रिवीजन। स्टूडेंट अगर समय पर 2-3 बार सिलेबस की रिवीजन कर लेते हैं तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिवीजन करने से स्टूडेंट को बहुत आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं। रिवीजन करने से स्टूडेंट चीजों को आसानी से परीक्षा के लिए याद कर सकते हैं। रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हमने सिलेबस कवर कर लिया तो 2-3 बार परीक्षा से पहले हमें रिवीजन करनी ही चाहिए, जो भी हमारा सिलेबस है उसकी। तीसरी टिप्स है हमारी नोट्स। तो नोट्स बनाइए। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो परीक्षा के पहले अपने नोट्स को छोटा बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं। वो कैसे? जो भी उन्होंने रिवीजन करी है वो रिवीजन 2-3 बार उन्होंने की, तो जो क्वेश्चन है वो कैसे छोटा कर सकते हैं। देखो, जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे का सारा सिलेबस ले और उसकी रिवीजन कर ले। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा होता है। तो उस टाइम में हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो कैसे हम याद कर सकते हैं। इसके लिए हमें नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है और नोट्स हमें शॉर्ट ही बनानी चाहिए, क्योंकि जब हमने बहुत लॉन्ग नोट्स बनाए तो इस लॉन्ग नोट्स को पढ़ाने के लिए हमारे पास समय भी नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा परीक्षा के लिए जाना है तो हमें शॉर्ट नोट्स ही करने पड़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे बड़े बड़े नोट्स है उनको शॉर्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि हमें वो चीजें याद आ सकती। जितनी बार हम उस विषय की रिवीजन करते हैं उस विषय के हम आसानी से नोट्स बना सकते हैं। जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, उस नोट्स को हम परीक्षा से पहले आसानी से पढ़ सकते हैं। उससे हमारी रिवीजन बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमने जितनी रिवीजन की है, रिवीजन के अनुसार नोट्स को शॉर्ट बनाना भी आप सीख लीजिए। 4 टिप्स है माइंड मैप। आपको क्या करना है, माइंड मैप बनाना है। बहुत लोगों का ये कहना है कि माइंड मैप के जरिए से हम बहुत आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फैक्ट, तारीख या किसी सीक्वेंस को हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमारा कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना है या हमें ऐसा कौन सा टेबल याद रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइंड मैप का हमें यूज करना है और उस चीज का हमें याद रखना है। 5 टिप है कि कठिन विषयों को हमें पहले पढ़ना है। देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कठिन जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में कर लेंगे ऐसे बोलते हैं। हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। देखो, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, जो भी टॉपर होते हैं, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट उन्हें थोड़ा सा टफ लगता है उसे पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर जो भी आसान सब्जेक्ट है उसके पास चले जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, पहले जो भी टफ सब्जेक्ट है, जो भी टफ चैप्टर है उसे हमें पहले लेना है और अच्छे से उसे कवर कर लेना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो टफ चैप्टर होता है, टफ सब्जेक्ट होता है, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वो अंत तक विषय को पढ़ ही नहीं पाते। हमें क्या करना है, सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए पहले टफ चैप्टर को, टफ सब्जेक्ट को पहले कवर कर लेना है और आसान सब्जेक्ट को बाद में पढ़ लेना है। तो मैंने आज आपको जो 5 टिप्स बताई है वो आपको बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको फॉलो कीजिए और आपके एग्जाम के लिए तैयार हुई। तो ऐसे इस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अब ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।